मित्रों, इस वीडियो में मैंने 6 मार्च की श्रीमद् भागवत गीता कथा का कुछ अंश मैंने रिकॉर्ड किया है और उसके बाद मैंने गंगा आरती जो शाम के टाइम होती है वो मैंने रिकॉर्ड की है। और तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जो गंगा आरती के सीन है वो मैंने बड़े अच्छी तरीके से आपको शेयर करने की कोशिश की है, प्रयास किया है। चलिए देखते हैं। सभी साथियों, दोस्तों, मित्रों को मेरा यानी अनिल का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हमसे तुम मनोबल से मानसिक रूप से भगवान कृष्ण की सेवा करो, लेकिन गोपियां तो प्रेम की अवतार थी, तो ज्ञान की बाजी डुगडुगी और प्रेम का बाजा ढोल ऊधो सुधो हो गए हो सुर गोपियों के बोल। भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा उद्धव को ये ज्ञान के जाल से, ज्ञान के प्रपंच से हटा करके प्रेम की परिभाषा में उन्हें डालना चाहते थे। भगवान कृष्ण ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन काशी विश्वनाथ भगवान की, काशी धाम की, अन्नपूर्णा महारानी की, प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। आज चौथ का चंद्रमा देखना नहीं है, तो गाय का दूध दुआरे जब निकल रहे थे तो नीचे लेके जा रहे, चंद्रमा दिख नहीं जाए, तो गौमूत्र भरा हुआ था, खड्डे हो जाते ना थोड़े थोड़े से, तो उसमें गौमूत्र भरा है, गौमूत्र में परछाई दिख गई मेरे ठाकुर जी को चंद्रमा की। परछाई दिखते हुए लगा कि कलम में लगेगा ना, चलो देखा जाएगा। उस प्रभाव से अब जब 1 महीने तक प्रसन्न नहीं लौटा, तो प्रसन्न नहीं लौटा, उसने अपनी पत्नी से कहा, सत्यजीत ने कि प्रिय पत्नी, बोले आगे गली में पहनी ली, अपने नाना जी को दे दी और नाना जी ऊपर से उस मणि को पहनते रहने लगे। अब भगवान की शादी में सिलसिला चल रहा है। एक दिन पांडवान दृष्टा, एक दिन भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ नामक जगह, जो कि उनके पांडवों के जो उनके बुआ के लड़के उनकी नगर बसाए दिल्ली जिसे कहते वहां पर आए, वह यमुना नदी बहती है। एक बार पांडवान दृष्टम प्रत्यास्त्र पुरुषोत्तमा इंद्रप्रस्थम गता श्रीमान युधामन्य अभिर्विता दृष्टाम तम गता पार्थो कुंदमा खिलेश्वरम उद्येत वीरा प्राण मुख्य वीरासनम। एक वीरासन ब्राह्मण कर्तव्य निष्ठ था उनका। महाराज, दान की हुई वस्तु को मैं प्रतिदान में देता भी और मूल्य उसका लेता नहीं। आप ये कहेंगे 2 दे रहे हो तो मेरा दान की वस्तु बेच दी तो अधर्म हो जाएगा। पहले ब्राह्मण से कहा कि महाराज तुम बदले में ले लो, महाराज मुझे वही नहीं करता, मैं क्यों करूं? दोनों में विवाद छिड़ दिया, राजा ने दोनों को संतुष्ट कर। मोरक ध्वज ने कहा कि प्रभु मेरी जैसी परीक्षा कभी किसी को मत देना। मगध देश में पहुंच गए, वह मगध नरे जरासंध ने घोड़े को पकड़ लिया। वही चाहते घोड़ा पकड़ने, लेकिन पराजित करना उनको आसान नहीं था कि भगवान कृष्ण को वरदान दे रखा है ब्राह्मण अजय होने, तो मल्ल युद्ध में उनको पराजित किया जा सकता था। तो 5 नकुल और सहदेव, भीम और अर्जुन और कृष्ण, ये 5 ने ब्राह्मण का देश बना दिया। आपने कल की कथा में सुना था कि जब ब्राह्मणों की विजय प्राप्त हो गई तब से जरासंध ब्राह्मणों का भक्त बन गया था। ब्राह्मण जो मांगे दे देता था, 5 ब्राह्मण बने और 5 ब्राह्मण बनकर उनको वचन दिया कि 5 ब्राह्मणों को वचन दिया कि वचन देकर के ये कहा कि भाई हमें भिक्षा दो। उनका भाई भिक्षा क्या चाहिए, जो मांगो वो देंगे। बोले मुझे दुग्ध युद्ध की भिक्षा दो। जरासंध का दुग्ध युद्ध मांग रहे ब्राह्मण तिलकधारी, गौर से देखा। बोले तुम्हें कहीं देखा है
मझले भाई की जगह जोर जोर से जयकार बोलने लगे। तो भीम ने एक तरफ देखा तो उसी समय हमारे कृष्ण भगवान ने और दांतों का एक भैंसा बनाया और दांतों को चीरा, इसको इधर पड़ता है, इसको इधर पड़ता, वही तो उसका अंत हो गया। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं कि राजन जरासंध के जो पिताजी थे वो बड़े वीर थे और इनकी उत्पत्ति का बड़ा रहस्य है। इन्होंने अग्नि की परीक्षा की, एक यज्ञ किया, यज्ञ में फल प्राप्त हुआ और आकाश मुनि के फल को प्राप्त कर दो, ये विश्व में अजय तुम्हारा बालक होगा। राजा की दो पत्नी थी, इसने मन में सोचा कि एक को खिलाऊंगा तो इससे नाराज हो जाएगी, तो बड़ी सावधानी से फल के दो टुकड़े किए गए और दोनों रानी को खिला दिए। उन फल के प्रभाव से दोनों रानी गर्भवती हो गई। लेकिन एक रानी की दाहिना अंग आधा, यानी आधी नाक, एक आंख और आधी ठोड़ी, एक पैर, एक हाथ और नाभि का आधा हिस्सा, पूरे अंगों का आधा आधा हिस्सा, एक रानी के एक दूसरा पैदा हुआ। दोनों रानियां इस अद्भुत अर्ध बालक को देख करके भयभीत हो गई, क्योंकि एक साथ जन्म हुआ, एक साथ फल खाया था। तो उन्होंने कह दिया कि गर्भपात हो गया और राजा के बिना बताए उस फल, उस दोनों अधूरे बालकों को पीछे फेंक दिया। जरा नाम की राक्षसी जा रही थी, तो जरा नाम की राक्षसी ने देवी कुछ है, भगवान कुछ है, कोई तो साग पत्ती है कि भगवान वो भी याद तो नहीं है, ठीक है जल पी। जल पी के भगवान की भक्ति करने लगे तो सुशीला ने चरण दबाए कि भगवान मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, वस्त्र नहीं है, मैं फटे वस्त्रों से अपने आप ढक लेती हूँ, भोजन नहीं होता, जल पी के रह जाती, साग पात खा लेती, लेकिन मेरे जीवन में एक कष्ट हुआ है आज कि देवी तुम मेरी गरीबी की मजाक मत उड़ाओ। कष्ट तुम्हें नहीं सीखा कि मेरे घर से साधु बिना भिक्षा ले गया, तो मेरी खातिर नहीं, आपकी खातिर नहीं, बच्चों की खातिर नहीं, आने वाले संतों की खातिर, अतिथि खातिर तुम्हें भीख तो मांगा। भगवान कृष्ण के पास में चले जाओ, एक बार तो जाओ। शाम को 4 बजे के आसपास माँ दुर्गा के मंदिर में आ गया था मैं। देखिए कितना खूबसूरत है और आपको भी आनंद आएगा। अब मैं दशाश्वमेध घाट पर पहुंच गया हूं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये घाट। इसी घाट पे शाम की गंगा की आरती होती है, जिसकी की तैयारियां चल रही हैं और पब्लिक वहां आने के लिए उत्सुक है। ये शाम की लाइटिंग है और यहाँ पे जो पिलर है उसके ऊपर जो पेंटिंग हुई है वो देखिए कितनी सुंदर लग रही है। आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि वाकई बहुत खूबसूरत है। यहाँ आके ऐसा लगता है जैसे पता नहीं हम कहीं स्वर्ग लोक में तो नहीं आ गए हैं। यहाँ साधुओं की बहुत ही संख्या है। ये देखिए ये लाइटिंग है और वो स्टेज की लाइटिंग है, जिस स्टेज पे या जिस तख्त पे बैठ करके गंगा की आरती की जाती है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है और आनंददायक है। गंगा आरती को देखने के लिए बाहर से विदेश से बहुत से लोग आते हैं। ये सब जो है विदेशी लोग हैं और इनको
जहाँ पे आरती होती है उस स्थल के सामने बहुत सारी नावें हैं, उस नावों पे बिठाया जा रहा है, क्योंकि वहीं से दृश्य बहुत अच्छा दिखाई देता है। इसलिए जो है ना ये सब लोग उधर की तरफ जा रहे हैं और 100-100 रुपये, 200 रुपये या अंग्रेज़ों से तो ये जो है ना भाई अपने हिसाब से ले लेते हैं, लेकिन वो लोगों को भी इंटरेस्ट आता है और वो भी आनंद लेते हैं।
और इस तरीके से गंगा आरती का कार्यक्रम संपन्न हुआ। विदेशी लोग इस आरती को कवर करने के लिए बहुत ही संख्या में उपस्थित थे। आरती देखने के बाद पैदल ही हम बाजार से होते हुए अपने गंतव्य स्थान यानी कि जहां हम ठहरे हुए थे वहां पहुंचे। बाजार की रौनक देखते ही बन रही थी और बड़ा आनंद आ रहा था, मन बड़ा प्रसन्न था। सभी मित्रों से अनुरोध है कि वह इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।